3 सर्कल, ठीक है, ज्योमेट्री का थर्ड लेसन सर्कल। तो देखो एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी जब भी आप लेसन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, हम कुछ थ्योरम्स बताते हैं, कुछ फॉर्मूला बताते हैं। वो जो भी थ्योरम होंगे और फॉर्मूला होंगे वो किसी न किसी सम से रिलेट करेंगे, ठीक है। सर्कल लेसन का जो पहला थ्योरम है वो है टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। इसको नाम दिया गया है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल है, इस सर्कल में कहीं एक पॉइंट से एक लाइन जाएगा टच करके, एक पॉइंट, हाँ सिंपल एक पॉइंट से। देखो यहाँ एक पॉइंट है, यहां से भी हो सकता है, ऐसे एक पॉइंट से, यहां से भी हो सकता है, ऐसे एक पॉइंट से, यहां से भी हो सकता है एक पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए जो लाइन जा रही है ना, इसे कहा जाता है टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन तो खींच लिया मैंने, अब ये थ्योरम किस बेस पे बना हुआ है, अब उसके बारे में हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट चेक कर लेते हैं। आपको टेंजेंट समझ में आया? टेंजेंट का मतलब सर्कल के एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई होगी, ठीक है, एक ही पॉइंट है, वो एक पॉइंट को टच होगी बस, और सर्कल के अंदर भी नहीं होगी और बाहर भी नहीं होगी, ठीक है, वो एक पॉइंट पर टच होगी केवल। तो अब ये थ्योरम किस पे बेस्ड है वो कर लेते हैं, ध्यान से देखो। थ्योरम क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है और टेंजेंट लाइन भी खींची है। क्या बोल रहा है वो, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक टेंजेंट लाइन है किसी पॉइंट, ये पॉइंट समझ लो, ये मान लिया ये पॉइंट, ठीक है। इस पे से मैंने एक लाइन खींची है, कौन सी, टेंजेंट। कौन सी लाइन खींची है, टेंजेंट लाइन खींची है, ठीक है। आगे, is perpendicular to the radius at the point of contact। समझो ये जो पॉइंट है जहां पे ये टेंजेंट लाइन कांटेक्ट कर रही है किसको, सर्कल को। अगर मैं सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट पर कोई लाइन खींच दूं तो गारंटी है वो रेडियस होता है ना। तो रेडियस क्या होगा, वो उस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब एकदम स्ट्रेट होगा, 90 डिग्री बनाएगा वो, ठीक है। तो ये थ्योरम का मतलब समझ में आया आपको, ध्यान देना वापस से। सर्कल पे अगर मैं कोई टेंजेंट लाइन खींचता हूं, ठीक है, वो टेंजेंट लाइन का एक पॉइंट होगा, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट होगा। अगर मैं सर्कल के सेंटर से उस कांटेक्ट पॉइंट पे अगर कोई लाइन खींचता हूं, मान लीजिए वो रेडियस ही होने वाला है, वो रेडियस क्या होगा, उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम वही बताता है। आप लोगों को समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग चालू करते हैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। कोई स्टूडेंट आ जाते हैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम पे, ठीक है। ये एकदम अपोजिट होता है किसका, टेंजेंट थ्योरम का, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहे थे, ध्यान से, उसमें क्या बोला गया था, सर्कल के किसी भी पॉइंट से कोई एक टेंजेंट लाइन कांटेक्ट करके जाती है, और अगर सर्कल के सेंटर से उस कांटेक्ट पॉइंट पर कोई भी रेडियस खींचा जाता है तो वो रेडियस उस टेंजेंट लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बोला गया था। इसमें क्या बोला गया, देखो, a line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ से, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट से मैंने एक लाइन खींची है जो क्या हो रहा है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही है, और उस कांटेक्ट पॉइंट पे से एक लाइन खींची गई है, तो क्या हो जाएगा, वो जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। समझ में आया आप लोग को? वापस देखो, समझो ये पॉइंट है सर्कल का, इस सर्कल के पॉइंट से मैंने एक लाइन खींची है, नॉर्मल सी बात है, तुमको पता होना चाहिए, सेंटर से कोई भी लाइन खींची जाएगी सर्कल पे तो क्या हो जाएगी, रेडियस होगी। अगर ये रेडियस परपेंडिकुलर होकर यहाँ पे जाकर, कहां पे जाकर, किसी सर्कल के एक पॉइंट पर कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, वहां पर उसी कांटेक्ट पॉइंट पर से एक लाइन गुजरी हुई है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी, ठीक है। कुछ फर्क नहीं है, दोनों उल्ट, बस वो कैसा था, इससे वो प्रूफ हो रहा था, और इसमें क्या है, इससे ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? याद रखना है इसको कि सर्कल के सेंटर से जो रेडियस बनाई जाती है वो सर्कल के जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, अगर उस पॉइंट पे से कोई लाइन गई हुई है और वो परपेंडिकुलर है तो वो लाइन कौन सी होगी, टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। याद रखना, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में कौन सा संबंध होता है, परपेंडिकुलर का, याद रखना, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं, अब ये सेकंड थ्योरम खत्म, थर्ड एक और थ्योरम है, वो भी बता देता हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिस से चालू करेंगे। तो स्टूडेंट
हम आ जाते हैं इस थर्ड वाले थ्योरम पे। इसका नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये बहुत ज्यादा इजी है और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना थ्योरम के ऊपर। ये डायग्राम है इसका, हमेशा रखना ऐसा ही डायग्राम होगा जब भी हम यूज करेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसका थ्योरम क्या बोलता है? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो ये लाइन, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये टेंजेंट आपको पता है सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करके ज्यादा, मतलब ये दोनों भी क्या है, क्या है ये दोनों के दोनों, ये टेंजेंट लाइन। और कहां से खींचे जा रहे हैं? एक्सटर्नल पॉइंट्स पे। ये एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल होता है सर्कल के बाहर का पॉइंट, ठीक है, वहां से खींचा जा रहा है। तो टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों के दोनों जो लाइन होगी, दोनों के दोनों टेंजेंट लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा है वो? अगर सर्कल के बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन खींची जा रही है और दोनों के दोनों जो सर्कल को टच करके जा रही है, तो दोनों की दोनों टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? P, यहाँ समझो मैंने नाम दे दिया, O दे दिया, ठीक है। तो PO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? OQ के, ठीक है। तो याद रखना है एक चीज, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इजी है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है? सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल मतलब होता है सर्कल के बाहर से, बाहर किसी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन खींची जाती हैं, तो वो टेंजेंट लाइन क्या कहलाती है? वो दोनों के दोनों टेंजेंट लाइन क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हम आ गए 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बहुत सारे हमको फाइंड करने हैं, बहुत सारा चीज दिया गया है इसमें। तो इसमें क्या क्या करना है? देखो पहले रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से एक रेडियस बनाना है हम लोग को। इसका वैल्यू दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग को। एंड सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? CAB, मतलब मैं ये भी ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो हमको क्या पहला बोला? CAB का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। ये तो हमको पता है, नॉर्मली हमने टेंजेंट थ्योरम किया है तो हमको ये पता है कि ये तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड C और A के बीच का डिफरेंस, CA का वैल्यू पूछा है। तो सिंपल कितने चिंदी समझना, देखो CA तो दिखा तो है 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही लिख के दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड BC का वैल्यू, BC निकालना है, तो इसको हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले जो जो निकाला है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है। पहले हम लोग वही लिख देंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लाइन AB is a tangent किस पे? टेंजेंट एट A, पॉइंट A, ठीक है, एट पॉइंट A, ठीक है। अब सिंपल सी एक चीज देखो, इसे ऑलरेडी लिख के दिया है टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, इसका मतलब पता है ना क्या है? टेंजेंट होता है लाइन, तो क्या होता है? अगर मैं सर्कल के पॉइंट से उस टेंजेंट लाइन पर कोई भी लाइन खींचता हो तो वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CAB एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। समझ में आया पहला आंसर? इसे ऑलरेडी लिख के दिया है ना, लाइन AB से टेंजेंट एट पॉइंट A, तो पॉइंट A है ना ये, इसके ऊपर अगर मैं सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन खींचता हूं तो उस पॉइंट A पर क्या बना देती है? वो परपेंडिकुलर बना देती है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो यहां लिख सकते हो बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, बाय, क्या लिख सकते हो? बाय टेंजेंट थ्योरम। तो पहला आंसर आप लोगों को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले आंसर पे। मैं ऐसा लाइन खींच देता हूं, पहला आंसर यहां खत्म हो गया है। अब दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट तो खत्म कर दिया मैंने, अब सेकंड में क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। सेकंड मतलब फाइंड CA का वैल्यू निकाला है। ये भी हमको गिवन में दिया हुआ है। गिवन में क्या लिखा हुआ है? रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे रेडियस of a circle क्या है?
विथ सेंटर सी, विथ सेंटर सी सी इज 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहां से मिला आपको? गिवन, पहले से ये दिया हुआ है कि अगर पॉइंट सी से अगर मैं टेंजेंट लाइन की ओर कोई भी लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, उसने क्या लिख के दिया है? रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। सी से अगर कोई रेडियस खींचा गया है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पॉइंट सी से अगर कोई रेडियस खींचा गया है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये तो सी ए ही है ना, सी ए यही लाइन है ना, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ से सी ए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? सी ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेकंड का आंसर होगा। कितना इजी है ना, देखो पहला का 90 डिग्री आ गया और दूसरे का कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। ये भी हो गया हमारा। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा देखो, और क्या बोला है? BC का वैल्यू निकालना है, मतलब B और C ये हमको कितना मिल गया? देखो ये 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है कि AB का वैल्यू कितना है? 6 और CA का वैल्यू हमने निकाल लिया 6। ठीक है, और क्या निकाला है? BC निकाला। परपेंडिकुलर हो गया, मतलब मैं ये लाइन दे सकता हूं टेंजेंट थ्योरम से। अब ध्यान से देखोगे ना, CAB ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CAB में एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमको पता है, ये तो यहां से ही हमको मिल गया है ना। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को पता है ना, क्या क्या चीज में लिखा है इसके अंदर? पहले तो जो लिखा था कि रेडियस का वैल्यू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। जो फाइंड करना था वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, अभी रफ कर देता हूँ। और तुम्हें पता है हमको क्या क्या निकालना बचा हुआ है? अभी DBC निकालना बचा हुआ है और एक और क्या निकालना है? एंगल ABC का वैल्यू निकालना बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या है कि ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू, दो साइड कौन से बचे? CA और AB बचे, तो CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज कर लिया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनस। ये पूरा का पूरा सेकंड लेसन इस पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि BC का वैल्यू तो नहीं दिया गया है, BC हमको फाइंड करना है। CA का वैल्यू 6 दिया गया, 6 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू भी 6 है, ये हमको पता चल गया है। तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। यहाँ कितने 6 हो गए? यहाँ पर यहाँ 2 6 स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 72। ठीक है, अब क्या करूंगा यहाँ पे? टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा? BC स्क्वायर है ना, इसके ऊपर स्क्वायर चला जाएगा और 72 है, इसके ऊपर स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, कितना क्लियर? मैं उस साइड का रफ कर दूं। ठीक है, उधर का तो आप लोग लिया ना स्क्रीनशॉट, उसको रफ कर देता हूं। ठीक है, उधर का अब देखो यहाँ पे BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? रूट 72। अभी 72 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आ जाएगा यहाँ पे BC बचेगा। ठीक है, पता है ना आप लोग को, जब भी स्क्वायर रूट डालते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, और यहाँ पे 72 है तो वहां पे एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट निकलता हो और एक का नहीं निकलता। तो अभी जो हम लोग ने ऊपर किया 36 प्लस 36, तो यहाँ पे गारंटी है 2 और 2 36 आने वाला है। 2 36 कितने टाइम आने वाला है? 2 बार आने वाला है। तो मैं वही लिख दिया 36 2 जा 36 का स्क्वायर रूट तो निकलता ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा BC इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6। तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 और रूट के अंदर कितना बचेगा? 2। ठीक है, BC का वैल्यू कितना आ गया? 6 रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। ठीक है,
अब जाते हैं फोर्थ वाले सम पे। फोर्थ वाले में क्या बोला है, एबीसी की वैल्यू निकालो, एबीसी की वैल्यू, ठीक है। क्या बोला है, ए बी सी, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। इस वाले सम में कोई डाउट है क्या आप लोग को? देखो बहुत सिंपल है। पहले तो ये 90 डिग्री है, मतलब इसके सामने साइड क्या होगी, बीसी होगी, हाइपोटेनियस, तो उसको लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो साइड कौन सी बची, ये तो मैंने ले लिया है, तो बचा कौन सा, सी और ए बी बचा, तो वो यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर भी 36 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 72 आ गया। देखो ये साइड तो मैंने सेम पार्ट लिखा है नीचे, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दिया, दोनों को रूट में डाल दिया, ठीक है। बीसी के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बीसी बचेगा, लेकिन 72 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा इसमें एक का स्क्वायर रूट निकलता और एक का ना निकलता। तो 36 का स्क्वायर रूट निकलता है कितना, 6, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो 6 को बाहर लिख दिया और 2 का तो नहीं निकलता, इसलिए वो रूट के अंदर ही है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले सम में, क्या निकालना है हमको, एबीसी निकालना है। देखो इसका तो मुझे पता है 90, इसका और इसका हमको नहीं पता है, हमको बोला है एबीसी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्या बोला है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत सिंपल सम है, बहुत ज्यादा सिंपल, ध्यान देना एक चीज पे। अब देखो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, ऐसा कब होता है, जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड सेम होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, ठीक है ऐसा। तो हम लोग वही करेंगे, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो तुमको पता है साइड के सामने वाला एंगल भी सेम होता है, मतलब ये सी है तो सी देखो HCR हम कैसे ढूंढते हैं सामने वाला एंगल। अब यहाँ देखो CA मैंने ले लिया, तो एक ही वर्ड बच रहा है B, तो CA के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, B। तो एंगल क्या आ गया, एंगल ABC लिख लो, ABC, ठीक है, इक्वल होगा, इक्वल होगा कैसे, देखो इधर पे 6 है ना, AB के सामने वाला भी लेना पड़ेगा हमको। AB के सामने वाली साइड कौन सी, एंगल कौन सा हो जाएगा, AB के सामने C बच रहा है ना, तो क्या लिखेंगे ACB, तो यहां जाएगा ACB, ठीक है। लेट इन दोनों को क्या मान लेते हैं, x मान लिया मैंने, क्या मान लिया इसको, इसको मान लिया आप लोगों ने x। अब क्या यूज करेंगे, देखो हम सदियों से बोलना तो ये चाहिए, ये पांचवी से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्या चीज, मेजर्स ऑफ एंगल ट्रायंगल इज 180, ये तो पता है हमको। क्या यूज करेंगे, मेजर्स ऑफ एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल इज 180, ये तो हमको पता है ना, 180 ये तो हमको पता है, अब आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज रख देते हैं, मेजर्स एंगल ट्रायंगल कितना हो गया 180, तो तीन एंगल कौन से ट्रायंगल में, दो तो हमको पता है ABC और ACB, और एक क्या है CAB है, ठीक है, तो तीनों लिख लेते हैं। तो एक क्या है ABC प्लस ACB प्लस तीसरा कौन सा है, देखो बीच में जो एंगल आता है वही मेन होता है, तो ये B भी आ गया और C भी आ गया, बच क्या रहा है A बच रहा है, तो CAB आ जाएगा, थर्ड वाला क्या आ जाएगा CAB इज इक्वल टू कितना 180, ठीक है। इवन लिखते हैं मेजर्स एंगल ट्रायंगल। तो एक काम करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रफ करके फिर आगे वाला कंप्लीट कर देता हूं सब, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। तो ABC ACB और CAB इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया, तो मुझे पता है ABC का वैल्यू और ACB का वैल्यू तुमने x माना है, यहाँ पे लिखेंगे therefore x डिग्री प्लस देखो CAB का वैल्यू हम लोग निकाला था फर्स्ट वाले में, CAB का वैल्यू कितना निकाला था 90 डिग्री, यहाँ कितना डाल देंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे x और x कितना हो गया 2x हो गया प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये 90 को उस साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस में उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जब 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 ही आने वाला है। अब ये 2 है ना, इसको कहां पे लेके जाओ 90 के नीचे, तो देखो नंबर और वर्ड के बीच में कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई का होता है, मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को। 90 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अगर मैं इससे इसको कट करता हूं तो 90 का हाफ होता है 45, तो यहां पे लिख देता हूं x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 45। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC और ACB को तुमने क्या माना था, x माना था, तो गारंटी है कि ABC का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ का आंसर। ठीक है, कितना इजी समय, देखो मैंने क्या क्या किया, मुझे निकाला क्या ABC निकालना है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हम यूज करेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो दोनों साइड के सामने का एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। इसे मैंने उसके सामने का दोनों एंगल लिया, उसको क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या यूज किया, मेजर्स ऑफ एंगल ट्रायंगल यूज किया, जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए 180। तो उसके बाद मैंने तीनों एंगल लिखे, तीनों एंगल कौन सा था, ABC पहला यूज किया, ACB यूज किया, फिर CAB यूज किया। ठीक है, तीनों यूज किया इक्वल टू 180। ABC और ACB को तो x माना था, तो वो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, और CAB का वैल्यू हमने निकाला था फर्स्ट वाले में 90, उसको रखा इक्वल टू 180। तो x और x कितना हो गया 2x हो गया, 90 जो प्लस में था वो उस साइड लेके गया तो माइनस में चला गया। ठीक है, तो 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आ गया। अभी 2 है ना, इसको उससे ले जाकर 90 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 90 का हाफ कितना होता है 45 होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 45 निकला तो हमने यहाँ पे ABC और ACB को तो x माना है, इसलिए ABC का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 4 पर। ठीक है, ये सम बहुत ज्यादा इजी है, इसमें ऑलरेडी मैंने सारी चीज यहाँ पे लिख दी है। क्यों लिखे, मैं आप लोगों को हर चीज एक धीरे धीरे से हर चीज बताते रहूंगा, ये सारी चीजें क्या क्या लिखी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है, उसको दो टेंजेंट लाइन है जो पैरेलल है। ठीक है, उन दो टेंजेंट लाइन के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो तुमको क्या करना है वहां पर निकालना है। ठीक है, दोनों पैरेलल टेंजेंट लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तुम लोगों को। ठीक है, तो वही हमको प्रूव करना है। तो हम लोग थोड़ा सा कैसे, उसमें डायग्राम तो नहीं दिया है तुम लोगों को बना के, हम लोग क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के थ्रू क्या हुआ, एक सर्कल बनाया मैंने, दो पैरेलल लाइन डाल दिया। ठीक है, उसमें रेडियस का वैल्यू दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड रेडियस बना लिया, इस वाली लाइन पे भी एक रेडियस बना लिया, इस वाली लाइन पे भी एक रेडियस बना लिया। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये बोला है तो ड्रॉ कर ही सकते हम लोग। ठीक है, तो क्या क्या लिखा देखो मैंने, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। लाइन PM एंड Q1 इज अ पैरेलल टेंजेंट, PM और Q1 को मैंने क्या किया, पैरेलल टेंजेंट खींच लिया। ठीक है, रेडियस कितना 4.5 सेंटीमीटर, समझा, ये सारी चीज मैंने डिटेलिंग कर दी है यहाँ पर। ठीक है, और निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द PM एंड Q1, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना पूरा टोटल, ये निकालना है। अब तुम बोलते हो अगर ये तो है, इधर 4.5 लिखा है, इधर 4.5 लिखा हुआ है, तो हो गया आंसर। कैसे, हमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना, ये सीधी लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। जब वो प्रूफ होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लिया, ड्रॉ रेडियस OP एंड OQ, मैंने ड्रॉ किया इसको OP और OQ, ये लिखा नहीं गया था। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, ये मैंने यहाँ पे भले आपको दिखा दिया ऐसे, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, sec PM है, sec Q1 आ रहा टेंजेंट, PM और Q1 क्या है, टेंजेंट लाइन। और आपको पता है ना टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई रेडियस खींचा जाता है टेंजेंट लाइन पर, तो वह परपेंडिकुलर होता है। मतलब गारंटी है कि ये और ये वैल्यू दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे, है ना, इसलिए यहाँ लिखा है OPM और OQN इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों एंगल, अब मैं क्या करना पता है, इसको मुझे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है कि ये जो PQ है पूरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करते हैं, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो देखो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये C बन रहा है, C। हम लोग देखो पिछले लेसन में पढ़ा था, जब C बनता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, अगर ये इंटीरियर प्रूफ हो जाएगा तो हमेशा आएगा। इंटीरियर एंगल होता है कैसे, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो ये लाइन होती है ना, ये ट्रांसवर्सल, ये हमेशा स्ट्रेट होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीरियर एक बार प्रूव करके देखेंगे। तो क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों एंगल को हम जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है।
तो गारंटी आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो 180 कैसे आप पता चला, दोनों का 90 90 है ना, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। फिर OPM और OQN जो है ना वो इंटीरियर एंगल हो गए और उनका ट्रांसवर्सल कैसा हो गया, दोनों का ट्रांसवर्सल सेम ना, देखो ये ट्रांसवर्सल है तो ये लाइन OPM और OQN क्या हो गए, इंटीरियर हो गया, और ट्रांसवर्सल क्या हो गया उसका PQ हो गया, ठीक है। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, हमने इनको जोड़ा है ना इसलिए वहां पे सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वाला पार्ट रफ कर दूं, यहाँ पे आगे का थोड़ा सा बचा वो करके कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल हमको मिल गया, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट होता है, तो हमको समझ में आ गया ये जो लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां लिखेंगे पॉइंट PO and Q are at straight line, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो पता है ना आपको कॉलोनियर वाला स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये PQ जो हो जाएगा, PQ के अंदर आ जाएंगे क्या क्या, PO प्लस OQ। रीजन क्या लिखोगे, POQ क्या है, कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट बन रहा है ना, ठीक है। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PO का वैल्यू कितना है 4.5 और OQ का वैल्यू भी कितना है 4.5, तो PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, 4.5 और 4.5 कितना होता है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, मतलब PM और QN के बीच का डिस्टेंस कितने का होगा 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के ऐसा लिख देता हूं, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन two parallel tangent line is 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो केवल ये हमको प्रूव करना था कि ये जो लाइन है, ये जो बीच में लाइन खींच रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको इंटीरियर एंगल में डाल दिया, और इंटीरियर एंगल का जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, मतलब दो पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसके वजह से हमारा ये सम भी कंप्लीट हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो।